नमस्ते मदर जी। नमस्ते। मदर जी, एक क्वेश्चन है पेरेंटिंग के ऊपर। सो हमने यूके में देखा है कि वहाँ पे बच्चों को अलग तरीके से पालते हैं और बड़ा करते हैं और उनका थोड़ा स्टाइल अलग है। हाँ। वेराज इंडिया में हम कुछ ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। हमारे में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारा बच्चा है तो हमें इसको पहले अच्छी स्कूलिंग करनी है, फिर आगे अच्छी ट्रेनिंग करनी है, फिर या तो वो जॉब करेगा या उसको काम पे सेट करके देने का है। क्या मैंने सेट करा दिया बच्चों को, राइट? तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे में है। Whereas in foreign countries they say the kids have gone out of the nest, right? They will figure out their own way. वो खुद कमाएंगे, खुद रहेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। राइट? तो दोनों कल्चर में काफ़ी डाइवर्स एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल। राइट? और आगे हम देखें तो हमारे इंडियन सिस्टम में बच्चों को एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि ये मेरे बाप का है तो ये मुझे मिलेगा, ये मेरा ही है, वो तो कस्टोडियन है, ये मेरा है। राइट? तो ऐसे सब जो धारणाएं हैं हमारे सबके मन में, तो और दोनों कल्चर्स के जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं, उसमें से हम बेस्ट कैसे चुन सकें ताकि हमारी अगली पीढ़ी या हमारे खुद के जो बच्चे हैं हम उनको क्या राइट गाइडेंस दे सकें ताकि वो खुद के बल पर खड़े हों, खुद मजबूत हों और आगे कुछ करें। बिल्कुल मीनिंगफुल। तो उस पर थोड़ा आप गाइडेंस शेयर कीजिए। श्योर। देखिए, ये हम जब बच्चे को लेके आ रहे हैं, हम उसको लेके आ रहे हैं, यस हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहाँ तक उनको अपने पैरों पे खड़ा कर दे ताकि वो अपना लाइफ चला सके, इस काबिल हम उसको बना दें। और उसको अभी कैसे डेवलप होना है, कैसे करना है, क्या साइड लेना है, कहाँ जॉब करना है, कैसे वर्क करना है, कैसे मनी कमाना है, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, एंड व्हाट इज़ द पिक्चर ऑफ हीज और हर लाइफ, दे हैव टू डिसाइड देमसेल्फ। हमको जो लगता है वो उनके ऊपर थोप नहीं सकते हैं और थोपना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जहाँ जैसे जी रहे थे दैट एनवायरनमेंट इज़ टोटली डिफरेंट। हमारे जो संस्कार हमें दिए थे दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट, और वो उस ज़माने के लिए संस्कार थे, उसको हमको याद रखना है। अभी जैसे दुनिया है और अभी जैसे सारे कुछ डेवलपमेंट हुए, सारे कुछ चल रहा है, अगर वहाँ हम हमारे वो पुराने ओल्ड पैटर्न वाले संस्कार को लेके जीने गए तो हम जी नहीं सकते हैं ना, हम एकदम बैकवर्ड हो जाएंगे। और दुनिया तो इतने आगे निकल चुकी है, तो हम हमारे बच्चों को पीछे कैसे खींच सकते? तू ये मत कर, वो मत कर, तुझे ऐसा ही करना चाहिए। कोई माँ उसको बोलती है तुझे ऐसा ही है, छोटा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, तुझे ये बाल ऐसे नहीं करने चाहिए, तुझे ये मेकअप ऐसा नहीं करना चाहिए, तू ये क्या पढ़ रही है, इससे क्या तुझे फ़ायदा हो जाएगा, जबकि वो माँ कुछ भी नहीं जानती है आजकल के दुनिया में क्या चल रहा है। जबकि बच्चा को एकदम अच्छी तरह पता है कि आजकल दुनिया में खुद को आगे ले जाने के लिए और वो जैसा चाहता है वैसा लाइफ जीने के लिए उसको क्या जगह चुनने की है, क्या नौकरी चुनने की, क्या एजुकेशन उसको चाहिए, कहाँ रहने से उसको ये करेगा, दे आर ऑल नोर। उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है और एक्चुअली हमें कुछ पता नहीं होता है। तो हमें हम जब भी कुछ कर रहे तब हमको उनको ये पूछना चाहिए कि आपका क्या व्यू है, आप कैसा जीना चाहते हैं, आपका क्या एम्बिशन है, आपने क्या सोचा, आपको बहुत पैसा करने का है, ऐसा लाइफ जीने का है, या आपको पीसफुल लाइफ जीने का है, या क्या पैटर्न है आपका, आपने क्या सोचा है आपके लाइफ के बारे में? हाँ, आपके लाइफ के बारे में आपने क्या सोचा है वो आप मुझे बताइए, और आप एकदम क्लियर करिए कि रियली आपको क्या चाहिए। और जब उससे आप जान देंगे कि हाँ उसने एकदम सही तरीके से ठीक कर लिया है, इवन दो ये आजकल का ज़माने में बहुत मुसीबत आती है पेरेंट्स के साथ, वो बच्चे को तो उस कंट्री में लेके जाते हैं, वहाँ वो पढ़ता है लिखता है, उसके फ्रेंड्स सब वहाँ के हैं, और फिर वो वहाँ के किसी के फ्रेंड को अपना जीवन साथी बनाने के चुनता है, तब पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि नहीं तुझे तो हमारे कल्चर का ही कोई करना चाहिए।
तुझे ये नहीं करना चाहिए। और हमारे कम्युनिटी का और हमारे कल्चर का या जो भी कुछ पेरेंट्स बोल रहे हैं वो उसके डिज़ाइन में कहीं भी फिट नहीं करता है। और उसको जो चाहिए दैट इज़ टोटली डिफरेंट है, और उसके मुताबिक उसने चुना है ना, और वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। तो आप उसको बताइए कि देखो हमें तो ऐसा लगा, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं और आपका लाइफ सुंदर तरीके से ये पर्सन के साथ आप जी सकते हैं, तो आप उसको चॉइस करो। लेकिन उसके बाद कोई कंप्लेंट नहीं करना। उसके बाद जैसे भी करके निभाना है, जो भी कुछ करना है, दैट इज़ होल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं आपका ये मैटर में कहीं नहीं आऊँगा, बट क्या क्या चीज़ें होती है लाइफ में वो उसको ज़रूर आप बताएंगे कि किस किस सिचुएशन में आपको कैसे हैंडल करना पड़ता है। अगर आपका तजुर्बा है आप उसको बताइए कि हम जो सीखे हैं, हम जो जाने हैं, उससे हमने ये समझा है। बट आप कहीं आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन आती है तो आप इससे कुछ अगर फ़ायदा उठा सकते हैं तो इसको लो, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। और आपको दिखाई दिया कि जैसे वो जो भी लड़की चुना है उसके अप्रोप्रिएट है, उसके पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ है उसको जैसे कंफर्टेबल है वो सब है, देन आपका क्या प्रॉब्लम है। और एनीवे उसको तो जीना है उसके साथ ना, आपके साथ नहीं जीना है। एक्चुअली जब बच्चा बड़ा हो गया और उसने अपना लाइफ का डिसीजन लेना शुरू किया तो आपका कहीं रोल ही नहीं है अभी उसका लाइफ में। योर रोल इज ओवर, नाउ हिज लाइफ इज स्टार्टिंग, और उसको पूरा अधिकार है उसको कैसे जीना है उस तरीके से। तो आपका कोई भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग या कुछ कंडीशनिंग उसके ऊपर आपको नहीं थोपना है, बट उसको अवेयर जरूर करना है कि आपने सब सोचा है ना, सब देखा है ना, सब जाना है, क्योंकि आजकल का इस सिचुएशन का हमें कुछ पता नहीं है। आप वो जानते हैं वहाँ अगर वो सब फिट करता है, आपको लगता है आप एक ब्यूटीफुल लाइफ जी सकते हैं, यू गो ऑन। लेकिन इसको आपको पूरी तरह अच्छी तरीके से निभाना भी है। फिर उसके बाद इमीडिएट पेरेंट्स का रहता है उसके पीछे एक बच्चा बनाने का काम लगाने के लिए वो बहुत ईगरली ये करते। अभी 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, अभी तुझे बच्चा बनाना चाहिए। किसने कहा है कि उसको बच्चा बनाना ही है? मान लो उसका सोच है कि उसको बच्चा बनाना ही नहीं है, उसको लाइफ को बहुत सुंदर तरीके से एंजॉय करना है। इवन वो दोनों का ऐसा विचार है। सो व्हाई यू आर कंपेलिंग ना कि मुझे नाती चाहिए, पोती चाहिए, ये वो चाहिए। और आप देखिए ओवरऑल ये जो सोकॉल, हम तो स्टूपिड ही बोलेंगे इसको, जो कल स्टूपिड पेरेंट्स है वो तो खुद ही पहले वो स्टूपिडिटी करते हैं। एक अननेसेसरी बच्चा जल्दी से लेके आते विदाउट गिविंग एनी थिंकिंग कि ये बच्चे को हम क्यों ला रहे हैं, इससे हम क्या कराने वाले हैं, इसको हम क्या बनाने वाले हैं, वो सारे सोच हमने किया है क्या, हम लाया क्यों है इस बच्चे को। और अगर उसको हम राइट डायरेक्शन, राइट एजुकेशन और राइट थिंकिंग और एक राइट लाइफ उसको नहीं दे सकते हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं है ना। पहले का थॉट प्रोसेस है ना माता जी के ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है। हाँ, तो अभी तो आपको यही दिखाई देता है, वो लाठी तो कभी भी यूज़ नहीं कर पाते हैं आप क्योंकि वो लाठी तो होनी चाहिए ना। वो लाठी तो आज यहाँ है तो कल तो कहीं है, जैसे आप इंडिया में है वो कल वो अमेरिका में चला जाएगा और कहीं चला जाएगा, और वहाँ तो आप जा नहीं सकते हैं, वहाँ तो उसके साथ आप रह नहीं सकते हैं। तो वो एंड इवन दो वो मान लो कि आपके घर में ही और आप दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से नहीं जमता है, तो अभी भी वो लाठी कुछ काम की नहीं है। तो उसको लेके अगर आप सोच रहे हो तो सबसे स्टूपिड सोच है कि आप आपके ऊपर जिए, आपके आत्मविश्वास के ऊपर जिए, सेल्फ रिलायंस रहिए कि हमारे लाइफ के आखिरी सांस तक हम एकदम अच्छे से रहेंगे। और आप उसके साथ ऐसे व्यवहार रखिए, उसके साथ कोई ऐसे कंडीशन मत बनाइए या उसके ऊपर कुछ थोपिए नहीं, और उसके साथ आप अच्छा से रिलेशन मेंटेन करें तो हो सकता है वो आपको अच्छे से देखे। बट वो रखेगा, इसको भी आप फिक्स मत कर लो, वो नहीं भी रख सकता है। और एनीवे
हमारे लाइफ के आखिरी सांस तक हमको ही जीना है। जी। और इवन दो आप दोनों में से एक कोई भी जा भी सकता है और आप अकेले रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो इवन वो सिचुएशन में भी हमको जीना है अकेले, और हम कभी अकेले नहीं हैं। प्लेस दैट थॉट इन योर माइंड, हम कभी अकेले नहीं हैं। डिवाइन इज ऑलवेज विथ मी, क्योंकि जब उसने मुझे इस दुनिया में लाया है तब मेरे लाइफ की सारी व्यवस्था उसने की हुई है। और मैं अगर ये सब समय बोलते रहता हूँ या रहती हूँ कि डिवाइन इज़ ऑलवेज देयर, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी, और सब समय वो मुझे अच्छे ही रखेंगे। यू आर क्रिएटिंग दैट एनर्जी वाइब्रेशन पैटर्न फॉर यू, एंड दैट विल बी कंटिन्यूसली स्टेबल एंड मोर स्टेबल विथ ऑलवेज। जब आप उसको बोलते रहते, ऑलवेज आप उसको देखते रहते, वही एनर्जी आप रीइंफोर्स करते हैं। तो ये काठी लाठी ये सबको भूल जाओ और खुद का सेल्फ सफिशिएंट काठी बनो ना। और फिर अभी ये बच्चा, फिर उसका बच्चा, फिर अभी ये बच्चे का सारा लाइफ आपने किया, फिर अभी उसके बच्चे के लिए आप करते रहेंगे। आप तो जिस दिन वो बच्चे को लेके आए आपका जीना ख़त्म कर दिया, क्योंकि अभी तो आपका सारा लाइफ बच्चे के पीछे डाल दिया। वही बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे को लिखाना है, उसकी शादी करना है, फिर उसको घर बना के देना है, उसके लिए कुछ पैसा रखना है, फिर वो क्या करेगा? हाँ, आप तो उसको एकदम क्या बोलते हैं उसको, कमज़ोर बना दे। उसको कुछ सपना ही रखा नहीं, कुछ करने का ही रखा नहीं, और उसको आलसी बना दिया। उसके मन में यह डाल दिया कि ये पापा को ही मेरा सारे को अरेंज करना है और ये किया है, और इसने नहीं किया तो वो गाली मारेगा क्या आप मुझे लेके आए और मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो ये थिंकिंग प्रोसेस उसके माइंड में आपको नहीं डालनी है। आपको ये थिंकिंग प्रोसेस उसके माइंड में डालनी है कि आपका एजुकेशन करने तक और आपको अपने खुद के पैरों पे खड़ा होने तक का जिम्मेदारी मेरा है। मैंने आपको एक बेसिक पढ़ाई जो है वो आपको दी, उसके बाद में आपको आपका करियर बनाना है, आपकी नौकरी ढूंढनी है, आपके पैसे कमाने हैं, और आपको जो चाहिए, जो एम्बिशन आपका है वो लाइफ को आपको खुद को क्रिएट करना है। मैं यहाँ तक ही आपका करूँगा, इसके बाद सारी जिम्मेदारी आपकी है। फिर आप शादी करो, आप बच्चे बनाओ, या आपको जो भी कुछ करना चाहिए, टेक होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन। आपके बड़ा हो जाने के बाद आई एम फ्री टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। इसके बाद मुझे मेरा अपना लाइफ जीना है, एकदम शांति से जीना है, जैसे चाहिए वैसे करना है। मैं कहीं बंधा नहीं रहना चाहता हूँ, ये उसके माइंड में आपको देना है। तब वो तैयार होगा, तब वो उस तरीके से काम करने लगेगा, और तब वो अपने सपने खुद देखेगा, और वो पूरे करने की ताकत भी उसमें निर्माण होगी। क्योंकि वो जब सोचेगा तब भी करेगा, सोचेगा ही नहीं तो करेगा कैसे ना। और आप उसको वो सोचने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे, खुद सब उसको बना के रख दे। और कई पेरेंट्स तो इतना स्टुपिडिटी करते हैं, उसके सारे अवगुण जो है, दोष है, उसको ढक देंगे। इवन किसी के सामने वो दिखाएंगे कि उसका बच्चा कितना काबिल है, कितना अच्छा है, जबकि वो उसका एकदम उल्टा है। डोंट डू दैट। उसका वो कभी मत छिपाओ। उसको बोलो जब तक आप ऐसा करेंगे आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई आपको पूछने भी नहीं वाला है, और मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि आप ये ऐसा नहीं किया है करके। जो सच है मैं वही बोलूँगा। सो उसको ये भी पता चल जाएगा कि ये पेरेंट्स मेरा जो ठीक नहीं है उसको ठीक नहीं, हाँ वही करेंगे। सो वो ये दिखेगा कि मैं मिस्टेक कैसे नहीं करूँ, मैं कैसे अच्छे रहूँ। तो आप उसको सारी ट्रेनिंग ये दे रहे हैं कि उसको एक अच्छा, सचमुच अच्छा इंसान बनना है, जिसमें सारे कैरेक्टर्स है, जिसमें लव है, जिसमें ग्रैटिट्यूड है, जिसमें कंपैशन है, जिसमें एफर्ट देने की भावना है, जो एकदम हर चीज़ कंसंट्रेशन से करता है, उसके सारे कॉन्सेप्ट एंड उसके सारे कंडीशनिंग एकदम सुंदर है, और वो खुद का लाइफ बहुत सुंदर बना सकता है। यू प्रोवाइड ऑल दैट एनर्जी टू योर चाइल्ड एंड मेक ए ब्यूटीफुल
क्रिएशन ऑफ डिवाइन ऑन दिस अर्थ प्लेन, जी माता जी, जो और भी सबका लाइफ क्रिएट करेगा। ओके माता जी। तो बेसिकली एज पेरेंट्स वी हैव टू ओनली प्रोवाइड देम टू अ सर्टेन एक्सटेंट पढ़ाई एंड मेक देम स्टडी ऑन देयर करियर पाथ, एंड देन दे हैव टू चूज देयर ओन पाथ। वी कैन नॉट इम्पोज कि आप ये बनो, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। उनको खुद की चॉइसेस खुद करनी है, यस खुद के सपने खुद देखने हैं। यस और अगर हमारा एक्सपीरियंस है कोई सिचुएशन में, वेदर दे आर चूजिंग द लाइफ पार्टनर्स और दे वांट टू गो टू अ डिफरेंट कंट्री, वी कैन ओनली शेयर फ्रॉम एक्सपीरियंस, यस बट final decisions would be theirs, यस responsibility of that will be theirs, या and they have to face the consequences. यस And after that point, us as parents, यस we are free. यस We have to live our own lives Correct. and fulfill our own objectives. यस Thank you, Manju. वेरी गुड, Thank you थैंक so यू, much. थैंक